हेलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए क्लास 10th में रसायन विज्ञान में जो पहला लेसन बेटा हमारा है वो हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा जो हमारे हाई स्कूल में जो केमिस्ट्री का जो अध्याय फर्स्ट है उसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक, अब बात यह है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है क्या, यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है बेटा कि अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है ना, तो अभिक्रिया का मतलब यह होता है कि किसी भी कभी भी अगर हम केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, इसमें होता क्या बेटा है कि हम इसमें कम से कम दो पदार्थ हों। कितने पदार्थ हो बेटा, दो पदार्थ हों, और दो पदार्थ को अगर हम मिलाते हैं और मिलाने के बाद जो नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बेटा बात समझ में मैंने क्या कहा, रासायनिक क्रिया किसे कहते हैं कि जब हम कम से कम दो पदार्थ को मिलाएं और मिलाने के बाद जो हमारा नया प्रोडक्ट जो प्राप्त होता है, तो ऐसी जो सिचुएशन होती है, ऐसी जो घटना होती है, उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि अगर पानी है और पानी में बेटा अगर आपने नमक को मिला दिया या चीनी को मिला दिया तो इससे क्या बनता है बेटा, आपका शरबत बनता है। ठीक है ना, तो जो शरबत बना ये तब बना जब आपने पानी और चीनी को आपस में क्या किया बेटा, मिक्स किया। ठीक है ना, तो मिक्स करने के बाद जो नया चीज आपको देखने को मिला वो अपना क्या रहा बेटा, वो शरबत रहा बेटा। ठीक है ना, तो ऐसी चीजें जो सिचुएशन होती हैं, ऐसी जो घटनाएं होती हैं, इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं बेटा। ठीक है ना, तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारी दैनिक लाइफ में भी होती रहती हैं। ठीक है ना, जैसे बेटा हम भोजन करते हैं तो ये इसमें क्या होता बेटा है, ये हमारी जो एक रिएक्शन है, अभिक्रिया है। जैसे भोजन करते हैं तो भोजन आपने खा लिया, लेकिन शरीर के अंतर्गत जब ये जाता है इसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, तो पाचन होना बेटा क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि एवरी डे हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो चीज़ें नई घटित हो रही हैं, उसमें जो नया नया कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बेटा जो हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के ही क्या होते हैं बेटा, एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है ना, तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले सीखना चाहेंगे इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया और जो समीकरण जो हमारा अध्याय है और जो हमारा सिलेबस जो बनाया गया है, जो हमें 30% लेस सिलेबस जो बना है हमारे जो है कोरोना की वजह से बेटा, उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है बेटा, केवल हम लोग उसी के बारे में बेटा जो है स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो हमारा बेटा रासायनिक समीकरण है। क्या है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को जो इंग्लिश में बेटा कहते क्या है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या मैंने कहा, सबसे पहले जो हमें स्टडी करना, जो पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत बेटा, वो हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण को हमने क्या कहा बेटा, क्या कहते हैं इंग्लिश में, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये समीकरण होता क्या है, जैसे बेटा हमारा जो कोई भी अगर हमें समीकरण लिखना होता है तो उसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कोई पदार्थ हमारा ए है और इससे बेटा क्या बन गया, कोई पदार्थ बेटा बी बन गया। बस इतने आपको सीखना है कि जो ए है और इस तीर के बाद जो बी बेटा लिखा गया है, इसमें जो आपके राइट साइड में जो लिखा जाता है, इसको बेटा सबसे पहले हम जान लेते हैं, इसको बेटा हम लोग कहते हैं उत्पाद कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और आपके जो बाईं साइड में जो लिखा जाता है बेटा, इसको हम लोग जो है अभिकारक कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा, अभिकारक। ठीक है ना, तो रासायनिक समीकरण में दो चीजें होती हैं, वो हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है बेटा, और क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक है ना, और जो केमिस्ट्री होती है इसमें जो लिखे जाते हैं अभिकारक उत्पाद होते हैं, इसके बेटा कुछ सूत्र होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सूत्र होते हैं। और जो सूत्र होता है उसका कुछ बेटा क्या होता है, प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, निशान होता है। इन सब लिखने की जो सिचुएशन होती है उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं बेटा। तो आइए हम लोग जो है जानते हैं कि अभिकारक जब आपस में मिलेगा तो उससे क्या बना बेटा, हमारा उत्पाद बनेगा। उत्पाद किधर लिखा जाता है बेटा, अपने राइट साइड में लिखा जाता है, जबकि अभिकारक किधर लिखा जाता है, हमारे बेटा लेफ्ट साइड में बेटा। और जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं, मैंने बताया इन सबको क्या होता है, कोई सूत्र होता है, और सूत्र अगर होगा तो उसका बेटा कोई सिंबल होगा, प्रतीक होगा,
आदि चीजें होती हैं। ये जो चीजें हमने आपको बताई बेटा, ये सब किसके अंतर्गत आती है बेटा? रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आती। तो हम लोग जो है अब इसके बेटा डिफिनेशन के बारे में लिखेंगे बेटा। तो रासायनिक समीकरण कैसे कहते हैं बेटा? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद को सूत्र एवं प्रतीक, मैंने बताया बेटा चिन्ह निशान होता है, के रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है। उसे क्या कहते बेटा? हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ओके, क्या मैंने लिखा बेटा? क्या बताया आपको कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद को सूत्र, कोई फार्मूला होगा बेटा, अगर सूत्र होगा तो उसका कोई बेटा निशान होगा, चिन्ह होगा, एवं बेटा किस रूप में? प्रतीक के रूप में लिखा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं बेटा। तो हमने आपको पहले बताया कि जो अभिकारक होता है बेटा, वो हमेशा जो तीर, जो निशान चिन्ह होता है बेटा, जो तीर मैंने बनाया था उसके किधर होता है बेटा? बाईं साइड में होता है। और जो उत्पाद होता है बेटा, वो कहाँ लिखा जाता है? उसके दाएं साइड में लिखा जाता है। तो अगर हम किसी एग्जाम्पल की बात करें, जैसा कि हमारा डिफिनेशन है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद को सूत्र एवं प्रतीक के रूप में लिखा जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, किसी रासायनिक समीकरण को लिखने का, अगर हम कोई एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल बेटा है। जैसे हमने ले लिया है, आपने पढ़ा भी होगा, जैसे लिया बेटा हमने क्या? CH3COOH, ठीक। इसकी जो अवस्था होती है, ठोस होगी, द्रव होगी, या क्या होगी बेटा? गैस। तो ये बेटा होती हमारी बेटा द्रव होती है, लिक्विडियल का मतलब बेटा क्या होता है? लिक्विड। प्लस कोई मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, NaOH, ये हमारा क्या कोई क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्टेट में होता क्या बेटा? लिक्विड। दोनों की रिएक्शंस जब होती हैं तो बनता बेटा हमारा क्या? CH3COONA लिक्विड, अब प्लस बेटा हमारा H2O, ये भी हमारा क्या है? लिक्विड बेटा। देख पा रहे हैं आप? ये जो तीर मैंने लगाया है, इसके इस साइड में जितनी भी चीजें लिखी गई हैं, मैंने बताया है ये किस फॉर्म में है, ये क्या कहलाती हैं? उत्पाद। और इधर बेटा जो आपको दिखाई तीर के जो बाईं साइड में लिखा गया, ये सब चीजें हैं, ये क्या मैंने बताया बेटा? अभिकारी पदार्थ है, अभिकारी पदार्थ या अभिकारक बेटा, ठीक। तो रिएक्शन का मतलब यही होता है कि जो हमारे अभिकारक पदार्थ होते हैं और जो हमारे उत्पाद होते हैं, उनको सूत्र के रूप में और सूत्र के साथ साथ उनका जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, अगर इस रूप में लिखा जाए तो ऐसी घटना को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका नाम आप जानते हैं, एसिटिक एसिड है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों को मिलाया तो क्या बना हमारा उत्पाद? इसका नाम है सोडियम एसीटेट, और इसका नाम बेटा आप जानते हैं H2O बेटा। तो ये संपूर्ण जो प्रक्रिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुई, इसको बेटा हमने किस रूप में नाम जाना है और कहते क्या है? उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसी प्रकार से अगर और भी चीजों को अगर हम बात करें, जैसे बेटा हमने मान लिया है, ले लिया है मैग्नीशियम, ये मेटल है, और मेटल जो होता है बेटा किस स्टेट में होता है? सॉलिड है, सॉलिड माने ठोस, और इसको जलाया जा रहा है। अगर जला दें, O2 क्या होती है बेटा? गैस। जैसे जलाएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, किस स्टेट में?
सॉलिड स्टेट में, बराबर करें ट्वाइस, यहाँ क्या कर दें बेटा ट्वाइस। तो कोई भी अगर ऐसे कुछ लिखा गया हो तो आप समझ लीजिएगा बेटा वो क्या है, हमारा रासायनिक समीकरण है। जो समीकरण होते हैं उसमें मैंने बताया कि जो तीर होता है उसके दाईं साइड में उत्पाद होता है, उसके जो बाईं साइड में होता है बेटा उसके क्या होते हैं, अभिकारी पदार्थ होते हैं। यहाँ पर आपने देखा मैग्नीशियम जो होता है किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। O2 क्या बेटा है, गैस स्टेट में है। जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है, कोई पदार्थ जो जलता है किसको पसंद जलता है, ऑक्सीजन को पसंद जलती है। और जैसे इसने जलाया गया इसको मैग्नीशियम को, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला बेटा। तो ये हमारा क्या था बेटा, हमारी जो हेडिंग थी पहली थी बेटा वो क्या थी, हमारा रासायनिक समीकरण था बेटा। बात समझ में आ रहा ना। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, क्या मैंने कहा कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद को उसके सूत्र या उसके प्रतीक के रूप में लिखा जाए, तो इस घटना को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं बेटा। ठीक, ये तो रहा हमारा पहला जो टॉपिक था बेटा हमारे इस अध्याय के अंतर्गत था, वो बेटा हमारा क्या था, रासायनिक समीकरण था। ओके, अब जो रासायनिक समीकरण हम जब पढ़ लेते हैं तो आता है इसके बाद बेटा संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके, अभी आप लोगों ने रासायनिक समीकरण के बारे में जाना कि इसमें अभिकारक होते हैं और बेटा हमारा उससे क्या बनता है बेटा, उत्पाद बनता है। लेकिन इससे पहले एक शब्द लगा बेटा, क्या, संतुलित लगा है। संतुलित का मतलब क्या होना चाहिए बेटा, कि अगर हमारे अभिकारक साइड में जितने हमारे एटम हो, बात समझ में आ रहा, अगर उतने एटम अगर हमारे उत्पाद साइड में बराबर आ रहे हैं तो ऐसा जो समीकरण कहलाता है वो कैसा कहलाता है बेटा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या मैंने कहा कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाए तो रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय जो हमारे अभिकारक पदार्थ और हमारे जो उत्पाद होते हैं, अगर दोनों में उपस्थित जो परमाणु होते हैं अगर वो बैलेंस हो, क्या हो, संतुलित हो, तो ऐसी घटना को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित परमाणु संतुलित होते हैं, संतुलित होते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन में बेटा लिख रहा हूं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। क्या मैंने कहा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित जो परमाणु होते हैं वो क्या रहे, दोनों ओर, यानी अभिकारक में जितना है उतना कहाँ रहे बेटा, उत्पाद में रहे, और दोनों कैसे रहे बेटा, संतुलित रहे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोबारा मैं बता रहा हूं, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखा गया है, किस रूप में लिखा गया है, समीकरण के रूप में लिखा गया है, तो उसमें जो हमारे अभिकारक पदार्थ होते हैं जैसा कभी मैंने बताया, और हमारे जो बेटा क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं, उन दोनों साइड में जो परमाणु होते हैं, जो तत्व होते हैं, अगर दोनों क्या हो, बैलेंस हो, संतुलित हो,
तब जाकर के ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, आइए हम लोग जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे बेटा मैंने लिखा, अभी जो आपने एग्जाम्पल लिखा था, क्या लिखा था, CH3COOH स्टेट मैंने बताया था, अवस्था कैसी थी, लिक्विड, प्लस NaOH क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्टेट कैसी है बेटा, लिक्विड। दोनों की क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। किस रूप में लिखा जा रहा है, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जा रहा है। तो प्रोडक्ट अभी हमने बताया आपको क्या बना, CH3COONA लिक्विड प्लस H2O किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। बेटा ये तीर के राइट साइड में जो लिखा गया, जितनी चीजें लिखी गई हैं वो सब क्या है, उत्पाद, और इधर जो लिखा गया बेटा सब क्या हमारे हैं, अभिकारक। अब क्या यह समीकरण जो आपने लिखा है ये संतुलित है? तो मैंने क्या कहा था आपको कि संतुलित समीकरण उसे कहते हैं जिसमें उत्पाद और अभिकारक जो आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें ऊपर जो परमाणु दिखाई दे रहा है अगर दोनों ओर बराबर है, जितनी संख्या इधर आ रही उतनी संख्या उधर भी उतने तत्वों की आ रही है, तो ऐसा समीकरण क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण कहलाएगा। ठीक, जरा देखते हैं कार्बन की संख्या जरा देखा जाए, एक कितना हो गया, 2 कार्बन, इधर भी कितना कार्बन चाहिए, 2, 1 और 1 कितना हो गया कार्बन बेटा, 2, यानी 2 कार्बन इधर भी है, 2 कार्बन इधर भी है। प्रत्येक एलिमेंट को हम देखेंगे बेटा, ऐसा नहीं कि एक को देख करके छोड़ दिया, नहीं। संतुलित समीकरण का मतलब ये होता है कि अभिकारक और उत्पाद में जो दोनों ओर आपको जितने भी आपको परमाणु दिखाई दे रहे हैं, जितने भी तत्व दिखाई दे रहे हैं, दोनों क्या होने चाहिए बेटा, बैलेंस होने चाहिए। ऑक्सीजन की संख्या जरूर देखते हैं बेटा, 2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1 यहाँ पर, 3 यहाँ देखे बेटा, 2 और 1 कितना हो गया, 3 बराबर है। एच की संख्या काउंट करो बेटा, 3 H यहाँ पर, 3 1 4 4 1 5 यहाँ पर देखे 3 और 3 2 5, ये भी बराबर है। Na यानी सोडियम की संख्या बेटा इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 1। यानी जितनी संख्याएं या जितने भी एलिमेंट इस साइड में दिखाई दे रहे हैं उतने ही क्या हैं, इधर भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो लिखा गया जो समीकरण है ये क्या कहलाता है बेटा, संतुलित रासायनिक समीकरण है। बात समझ में आ रहा है ना बेटा? तो बड़े आराम से आप समझ सकते हैं कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, कि रासायनिक अभिक्रिया में जो हमारे अभिकारक होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, उसमें जो उपस्थित दोनों ओर जो इसके परमाणु होते हैं, यानी जो हमारे एलिमेंट होते हैं, अगर दोनों साइड में अगर बैलेंस दिखाई दे रहे हैं तब जाकर के इस समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं बेटा। बात समझ में आ रहा है ना? और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ले लिया बेटा मैंने दूसरा एग्जाम्पल, तो पहला था हमारा, दूसरा मान लीजिए हमने ले लिया HCl, किसी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, अवस्था में लिख रहा हूँ बेटा, ठीक ना। दूसरा बेटा मैंने ले लिया KOH, ये क्षार है और लिक्विड स्टेट है, इन दोनों की क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो क्या बन गया बेटा, KCl स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट, प्लस बेटा क्या बन गया, हाँ KCl, इसके बाद बेटा हमारा बन गया बेटा H2O स्टेट लिक्विड। क्या यह समीकरण संतुलित है? तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। पोटेशियम की संख्या इधर कितनी, 1, इधर कितनी है, 1, इधर कितना क्लोरीन है, 1, इधर कितना है, 1, यहाँ H कितना बेटा है, 1 और 1 कितना, 2, इधर कितना है, 2, इधर ऑक्सीजन कितना संख्या है, 1, इधर कितना है, 1। यानी जो लिखा गया समीकरण ये कैसा समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। आई समझ में आ रहा बेटा, समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो ये रहा हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि अगर कोई रासायनिक समीकरण बेटा असंतुलित रहे, यानी इधर मान लीजिए काउंट करने के बाद 2 आया, इधर मान लीजिए कितना आ गया बेटा, 3 आ गया, या इधर 2 था इधर बेटा 4 आ गया, यानी अगर समीकरण हमारा कैसा हो, असंतुलित हो, तो उसको हम लोग कैसे क्या करेंगे, संतुलित करेंगे बेटा। तो कहने का मतलब हमें क्या पढ़ना है, संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे करेंगे, उसके लिए बेटा हम लोग जो है सीखेंगे बेटा। क्या हमारी हेडिंग बनेगी, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। ठीक, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने की बेटा क्या है, विधि।
यानी कोई अगर समीकरण लिखा गया हो, अगर वो संतुलित नहीं है तो उसको आप कैसे संतुलित करेंगे, तो इसके लिए बेटा जो है हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो आप ये जानते हैं अच्छी तरीके से, सबसे पहले क्या होता है बेटा कि हम जो समीकरण होता है उसको बेटा सबसे पहले क्या कर लेते हैं बेटा, लिख लेते हैं, ठीक। क्या मैंने कहा, सबसे पहले जो रिएक्शन होती है उसको क्या करते हैं बेटा हम लोग लिख लेते हैं या लिखा होता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करते हैं, दूसरे पद में या तीसरे पद में जो भी होता है, अगर आप देखें अच्छी तरीके से, उसमें जो एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, क्या वो बराबर हैं उसको देखते हैं। अगर वो बराबर नहीं है तो उसी के हिसाब से उचित संख्या से बेटा हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद बेटा क्या कर लेते हैं, संतुलित करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसके बारे में अगर हम एग्जांपल्स कोई लेकर काम करें, जैसे मान लीजिए बेटा हमने लिख लिया है, यहां पर कोई रिएक्शन में लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा है CH3, कोई रिएक्शन बेटा मैं लिख रहा हूं CH3COOH, ठीक है ना, अब प्लस मैंने लिख लिया है Na, ओके। स्टेट जो भी है लिखा जा रहा है, और इसकी जो रिएक्शन हुई, इससे जो प्रोडक्ट मिला आपका CH3COONA, स्टेट कैसी है, लिक्विड बनाया गया, और प्लस बेटा हमारा जो निकल गया है H2 गैस, ये देखिए, ठीक है। और यहां पर इस तरह से रिएक्शन को लिखा गया है। अगर आप ध्यान पूर्वक से देखें, क्या यह समीकरण संतुलित दिखाई दे रहा है, जरा चेक करते हैं। कार्बन की संख्या इधर कितना है, 1 और 1 कितना बेटा 2, इधर कितना हो गया 2 हो गया। ऑप्शन काउंट करो बेटा, 2 दिखाई दे रहा है, इधर जरा काउंट करो, 2 दिखाई दे रहा है, ठीक अच्छी बात है। इधर देखिए सोडियम कितना है 1, इधर भी कितना सोडियम दिखाई दे रहा है बेटा है 1 है। लेकिन यहां पर अगर ध्यान से देखें कि हमारा जो H की संख्या कितना दिखाई दे रहा है 1, और इधर कितना दिखाई दे रहा है हमारा 2 है। तो यह रिएक्शन देखने में ही पता लग रहा है कि ये जो समीकरण हमारा लिखा गया है, ये कैसा समीकरण है, असंतुलित है। कैसा है, असंतुलित समीकरण है, असंतुलित समीकरण है। यानी जो समीकरण लिखा गया है बैलेंस नहीं है, और हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हमने बताया था इसके लिए क्या करते हैं बेटा, हम सोचते हैं, लगाते, दिमाग लगाते हैं, और इसको ऐसे तरीके सेट करते हैं, कुछ संख्या से गुणा करेंगे जिसके द्वारा वो बेटा हमारा क्या हो जाए, सेट हो जाए। जरा काउंट करते हैं, यहां पर देखे ध्यान से बेटा, ये इसकी संख्या कितनी दिखाई दे रही है 2, इधर कितना है 1। अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो शायद हमारे H की संख्या क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाए। कितना H है 2, इधर कितना हो गया हमारा H 2 हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब जरा देखिए, लेकिन एक को ये बराबर करने से और भी चीजें तो असंत हो जाती हैं, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, संत करेंगे। तो यहां पर आपने कार्बन की संख्या में जब इधर 2 से गुणा किया, तो यहां पर भी कितने से गुणा कर दें बेटा, 2 से गुणा कर दें। तो यहां पर देखें 2 दूनी, यहां पर तो कार्बन 1 और 1 कितना 2, और 2 यहां पर गुणा हुआ तो 2 दूनी कितना हो गया 4। यहां पर देखें 1 और 1 कितना 2, और 2 दूनी कितना हो गया 4, ठीक। अब इसके बाद ऑप्शन देखो, 2 यहां पर दिखाया था, 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 यहां पर, 2 दूनी क्या हो गया बेटा 4। सोडियम की संख्या यहां पर देखिए कितना दिखाई दे रहा है 2, तो कितने से गुणा कर दो यहां पर बेटा 2 से गुणा कर दो। अब देखिए ये जो पूरा समीकरण लिखा गया है, अब ये पूरा जो समीकरण लिखा गया बेटा वो क्या हमारा है, संतुलित समीकरण है। तो संतुलित समीकरण लिखने की विधि यही होती है कि सबसे पहले समीकरण जो लिखा गया है उसको लिख लिया जाए, या लिखा गया हो, और उसमें यह देखा जाता कि प्रत्येक एटम अगर बराबर नहीं है तो उसको बेटा हम उचित संख्या से गुणा करके क्या करेंगे, बराबर। और तब तक बराबर करते रहेंगे कि जब तक कि अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड में जो उपस्थित हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, जब तक वो बराबर ना हो जाए। जब बराबर हो जाएगा तभी जाकर के वो जो हमारा समीकरण होगा क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।